हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज के मार्केट की गिरावट में क्या आपने पैसे कमाए? अगर आपने आज फिर से लॉस किया, इसका मतलब ये है कि आपने मेरा पिछला वीडियो लॉन्ग और शॉर्ट कंप्लीटली और ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि बुलिश एनालिसिस के बावजूद मैंने मार्केट में बियरिश साइड में ट्रेड किया। और आप जानते हैं, ऐसे समय में जिसने भी बियरिश साइड में ट्रेड किया वो लॉस में नहीं है। तो आज का वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर रिजल्ट वही होगा कि लोग पैसे कमाएंगे, आप नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि पैसा कमाना टिप्स को फॉलो करने जैसा इजी नहीं है। और आपको इस वीडियो के अंत तक में ये पता लगेगा कि क्यों मुझे अब ये लग रहा है कि मार्केट फिर से 25,675 की ओर जा सकता है। ऐसा क्या बदल गया है और क्या नया चेंजेस है, इसको देखेंगे हम लोग। 5 मिनट चार्ट में इंट्राडे मूवमेंट को देखेंगे और 1 आवरली चार्ट में डिटेल्ड एलियट वेव एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आज के मूवमेंट ने ये इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट इस गैप को जो कि बना था 12 नवंबर को भरने की कोशिश करने वाला है। निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट को ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि ऐसे दिनों में कैसे ट्रेड किया जा सकता था। इसमें अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा होता अंत तक, तो आपको अंदाज़ा ज़रूर हुआ होता, क्योंकि आज का पहला कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन इस तरह से हुआ कि पहला 5 मिनट का कैंडल 50 मूविंग एवरेज के नीचे और डबल सीपीआर के अंदर में था। यानी इसमें आपको संदेह हो जाना चाहिए कि आज का दिन हमारे इच्छा के हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे जाने वाला है। और इसमें देखिए, पहला कैंडल जो है एक डोजी बना, दूसरा ग्रीन, तीसरा बहुत बड़ा रेड कैंडल, और ये सभी जो है आपको मूविंग एवरेज 50 के नीचे हो रहा था। उसके बाद आपको इसमें द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से ओपनिंग रेंज डिसाइड करना था। अगर आप 30 मिनट नहीं करते तो मिनिमम 5 मिनट ओपनिंग रेंज तो आपको डिसाइड करना ही था। और पिछले वीडियो में मैंने ये क्लियरली कहा था कि 5 मिनट चार्ट में डबल टॉप और रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, इसलिए मार्केट नीचे जाने की संभावना भी हो सकती है। और सीपीआर वाले शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने ये क्लियरली कहा था कि अगर सीपीआर के लेवल से नीचे जाता है, यानी 26,093 के नीचे जाता है, तो मतलब है कि मार्केट में एक रैपिड फॉल हमें दिख सकता है। और आज निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही किया, हमने जो सोचा उसके उल्टा, क्योंकि इससे उसको ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 30 मिनट ओपनिंग रेंज, उसके पहले आप देखिए क्या-क्या बियरिश साइन था। डबल टॉप, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस का हमेशा 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहना, और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज, मिड बॉलिंजर बैंड और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 तीनों प्रॉपर बियरिश अलाइनमेंट में नीचे की ओर ट्रेंड करने लगे। और सुपर ट्रेंड भी आपको बियरिश था, नीचे ट्रेंड कर रहा था। और कुछ देर में आपने देखा प्राइस ओपनिंग रेंज के लो को ब्रेक करके नीचे की ओर गया। ये सभी चीज आपको क्लियरली बता रहा है कि मार्केट बियरिश हो चुका है। और इसके बाद कंफर्मेशन और मिला जब दोनों सीपीआर के लेवल को ब्रेक करके नीचे मार्केट गया।
जल्दी से आते हैं कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया। थ्योरी आपने देख लिया, मैं रोज़ बताता हूँ थ्योरी, और मैंने अपना चार्ट जो है सुनील को शेयर किया था, जो जब प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ये वैसे ही रहा। ये मूवमेंट पर हम लोगों ने बात किया। मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊँ कि मैं हमेशा फ्यूचर्स में ही ट्रेड करता था, लेकिन पिछले रात को जब मैंने देखा कि सरकार के लिए ही कमा रहा हूँ, मैक्सिमम टैक्सेस लगा के सरकार जो है पैसे वापस अपनी जेब में भर रहा है, हमारे हिस्से में तो बहुत कम आ रहा है। तो मैंने फिर चेकआउट किया कि अगर ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो मुझे टैक्सेस कम लगेंगे, क्योंकि टर्नओवर कम रहता है। तो मैंने आज पहली बार ट्राई किया ऑप्शंस में, और मैं बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने ऑप्शन में सेलिंग किया, और यही मेरा प्लान है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करके देखता हूँ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार को टैक्स दूँगा, फ्यूचर्स में ही काम करूँगा। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन चार्ट, जैसे ही मैंने 5 मिनट चार्ट स्पॉट में देखा कि ये नीचे जा रहा है, मैंने इस 26,100 का सीई खोला, और देखिए यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा इस जगह में, क्योंकि इंट्राडे सीपीआर और वीकली सीपीआर के नीचे है, और बाकी सब मूविंग एवरेज इसमें भी नीचे ही जा रहा है। इसके बाद इस मैं ब्रैकेट ऑर्डर में ही ट्रेड करता हूँ, जब इस तरह का जो क्विक ट्रेड करना होता है, और फायर्स में ये सुविधा है। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो क्विक ट्रेड दिख रहा है, इसमें मेरा सेटअप लगा हुआ है। आप देखोगे ये इस तरह से क्विक ट्रेड, ये सेटअप मेरा लगा हुआ है। इसको ये सेव किया हुआ है। मैं ये स्टॉप लॉस टारगेट सब एक बार में लगा देगा। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, सेल दबाएँगे, जिस लेवल में रख के इसको दबाएँगे उसी लेवल में एंट्री हो जाएगा, और जो मेरा प्री डिसाइडेड सेव्ड सेटिंग है उतना स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसको अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि ये मेरा पहला दिन था ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो भी मैं सेलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। मैं कई दिनों से प्रॉफ़िटेबल क्लोज़ कर रहा हूँ, तो उस आदत को ख़त्म नहीं करना था, और ये मेरे लिए टोटली नया था। सरकार ने फ़ोर्स किया एक तरह से कि मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है ये पॉइंटर यहाँ शॉर्ट हुआ, और इस जगह में जब बहुत ज़्यादा ये यहाँ थोड़ा-सा साइडवेज हुआ, मैंने लगा दिया सिस्टम में, और मैं अपने दूसरे काम में बिज़ी था। बाद में देखा कि फिर वापस जा रहा है। तो इस टाइम में निफ्टी पे थोड़ा-सा हैमर टाइप का कैंडल बन रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज़ जब मैं इसको देखता हूँ, तो ये मेरा 30% आसपास का यहाँ पे गेन हो रहा था। 32-33% आसपास का यहाँ पे मेरा गेन हो रहा था। तो मैंने सोचा ये परसेंटेज बहुत है, बहुत ज़्यादा का लोभ नहीं करना है। लेकिन अगर अभी मैं देखूँगा उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका मुझे अफ़सोस नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए बड़ी रकम से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। ये 82% जो है मेरे एंट्री लेवल से 82% मार्केट ने मुझे ऑफ़र किया, लेकिन मैंने पहले ही क्लोज़ किया, और मुझे उसका कोई अफ़सोस नहीं है। तो डिस्क्लेमर ये है कि मुझे किसी भी तरह के ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी नहीं आते हैं, और मैं आगे भी आपको नहीं बताऊँगा कोई स्ट्रैटेजी, और ये ट्रेड प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। इस चार्ट के हिसाब से मुझे सेल करना था, तो नीचे जाएगा तो क्या करना था, सीई सेल करना है, अगर ऊपर जाता तो पीई सेल करते। बस यही करना था, और चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेना था। मैं बिना चार्ट के ट्रेड नहीं कर सकता। तो मेरी बात ध्यान से यही समझिए कि ऑप्शन ट्रेड जो है, या किसी भी तरह का इंट्राडे ट्रेड या फ्यूचर्स ट्रेड बहुत रिस्की होता है। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो ट्रेड नहीं कीजिएगा। कैश में इन्वेस्ट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और या फिर एसआईपी कीजिए म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि
ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं। मैं बिना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के कभी ट्रेड नहीं करता। अभी आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करते हैं। इसमें देखिए कि ये जिस तरह से ताबड़तोड़ आज नीचे आया, तो इसमें हमें फिर से कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे जो लग रहा है। और मैंने अपने किसी दोस्त का कमेंट पढ़ा था जिसने कहा था कि हो सकता है कि ये और कम्प्लेक्स करेक्शन हो। तो उसमें मैं आपसे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अभी हम सबों को मल्टीपल चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब लाइव आप काउंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने होते हैं और ये ध्यान देना होगा कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, मार्केट किसको सही साबित करता है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कन्फ्यूजन कम है। इसके बाद जो ये करेक्शन वाला पैटर्न हुआ, यहाँ से ए बी सी ये डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद जो एक्स हम लोग यहाँ से यहाँ मान रहे हैं, इसके बाद ए बी सी ये, इसमें थोड़ा सा अब दिक्कत लगने लगा जिस तरह का ये मूवमेंट हुआ। इसको ध्यान से देखिएगा। अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हमें मार्केट के कन्फर्मेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन ये कि हमें उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ड्राइंग समझने में ईज़ी हो। यहाँ पे देखिए वेव 1, वेव 2 जो है ये करेक्शन, वेव 2 ये 38.2% में इसने सपोर्ट लिया, जबकि वेव 2 का करेक्शन 50% से नीचे हम लोग उम्मीद कर रहे थे। यहाँ एक गैप भी है, देखिएगा ओवरली चार्ट में। इससे नीचे 25,673 जो है गोल्डन रेशियो, यहाँ तक का हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ से इस तरह का मूवमेंट दिया। हमें हमेशा मार्केट चौंकाता है। तो अब मुझे जो लग रहा है, इस पर आप लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी के कमेंट्स को पढ़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि जब मार्केट इतना वोलेटाइल हो, अपने रूप बदलता रहता हो, तो मुझसे भी मिस हो सकता है। मुझे जो लग रहा है कि ये जो एक्स हम लोग सोच रहे हैं, ये इस एक्स ने ही ये हाई बनाया 26,325.80। अगर ऐसा करते हैं तब ये क्या होगा कि ये आपको यहाँ से 1 मिनट, ए यहाँ होगा, ये बी जो आज बना और सी जो अभी बनना है, इस तरह से होना है। और इसको थोड़ा ध्यान से मैं धीरे करके करना चाहूँगा। देखिए ये वेव इस तरह से यहाँ पे ए बी सी बना, ये एक्स है और ये यहाँ से इस एक्स में ए बी सी, ये बी जो है इस तरह से ऐसे हुआ। सी बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे ये बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया है, इसको एक्सप्लेन करने का अभी फिलहाल मेरे पास आवरली चार्ट में दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि हम लोग देखें क्या इस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। ये डब्ल्यू जिसमें आपको ए, बी और सी बना, इसका लो है 25,842.95। इसको मैंने बड़ा करके रखा ताकि ये सबको दिखाई दे। और ये अगर टूटता है तो ये मान लीजिए ये वेब सी है और ये मिनिमम 25,673 तक मार्केट को ले जाने की क्षमता होगी इसमें, अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। तो अब इस हिसाब से देखिए, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 मिलके बनाया वेव ए। जब वेव ए
5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, तो फिर जो करेक्शन होगा वो जिगजैग होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर होता है, तो फिर ये बी जाएगा, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सी आएगा, मतलब ये जिगजैग स्ट्रक्चर होगा। तो अब इसमें देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं तो आप देखोगे ये 61.8% से थोड़ा ऊपर, तो मान लीजिए कि ये 70% आसपास बहुत होगा, तो इसको अंदाजे में बता रहे हैं, ये 78.6% के नीचे है, जो कि एलियट वेव के जिगजैग के हिसाब से ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले सी सोच रहे थे, ये सी नहीं बल्कि ये वाई का ए है। अगर ये वाई का ए है तो यहाँ पे आप देखिए ए बी सी, ये क्लियर दिख रहा है हमें। 3 सबवेव स्ट्रक्चर ए बी सी, इसका डिग्री थोड़ा कम करना होगा। ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर हुआ, जो कि बी हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। बी हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। ए बी सी इसने बनाया बी, अब नीचे 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनेगा। और वेव सी को मैं किलर वेव क्यों कहता हूं? अगर ये सही है, लेकिन अभी इस समय मैं आपको 100% नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो हाई बना था, ये हाई एक्स के कारण बना है। और जिस तरह से इसने कंफ्यूज किया, ये दिक्कत है। 26,325.80 का हाई जो है वो एक्स का टॉप था। इसके बाद 5 सब वेव स्ट्रक्चर क्लियर है, ये वेव ए है, और ये फिर बी जिसमें 3 सब वेव स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ऊपर की ओर इम्पल्स होता तो ये 1 2 3 4 5 होता, और ये जो आपका अगर इसको 1 2 3 4 गिनते तो उसमें क्या समस्या होता, देखिए ये 1 2 3, एक मिनट आप इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 1 2 3 4 5, ये क्यों सही नहीं होता? क्योंकि इम्पल्स वेव अगर होता तो वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं होता, ठीक है, ये इम्पल्स नहीं है। दूसरा, अगर डायगोनल भी होता तो वेव 4 वेव 2 के नीचे नहीं जाता, ये वेव 4 वेव 2 के नीचे चला आया। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ से अपमूव शुरू हुआ, ये कोई मोटिव वेव नहीं था। मैंने पिछले वीडियो में आपको मोटिव और करेक्टिव वेव के बारे में बताया, और मोटिव वेव जो है इम्पल्स और डायगोनल होता है वो भी मैंने बताया था। तो ये यहाँ से यहाँ का मूवमेंट किसी भी एंगल से मोटिव वेव नहीं है, यानी इम्पल्स या डायगोनल नहीं है, तो इसका मतलब ये वेव बी के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो अभी ये जो मैंने इस तरह से लेवलिंग चेंज किया है डब्ल्यू एक्स वाई, ये हाई प्रोबेबल काउंट लग रहा है। अभी मैं इस हिसाब से चलूंगा, और मैंने कई बार कहा है कि ट्रेड जो है लाइव चार्ट के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाता है। तो कल को मैं बहुत बिजी रहूंगा, मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। शाम में अगर मौका मिला, निकाल पाया समय, तो जरूर एक छोटा सा वीडियो तो जरूर बना दूंगा। लेकिन मुझे जो अब लग रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो ही गया। ए बी सी इस तरह से ये वाई बनाने वाला है, और जिसके कारण अगर ये सही साबित होता है मार्केट के द्वारा,
तो ये फिर आपको जो इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स देखने हैं वो है 38.2% का 25,892 एग्जैक्ट उसी जगह में सपोर्ट लिया है। अगर ये टूटेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 50% का 25,783 और हाईली हाईली प्रोबेबल जो लेवल है गोल्डन रेशियो 61.8% यह है 25,673 का। तो एलियट वेब थ्योरी के हिसाब से ये लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर ये मेरा काउंट सही है तो डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको यहाँ पर एलियट वेब थ्योरी और मार्केट एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कल के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे सीपीआर लेवल नोट करके रखिए। 25,985 से लेकर 26,034 का है और वीकली सीपीआर 26,108 से 26,160 ये मैंने पहले बताया हुआ है। अब मार्केट ने क्लोज दोनों सीपीआर के नीचे दिया है। इसका मतलब क्या है कि अभी सेंटिमेंट जो है थोड़ा बुलिश नहीं बियरिश हो गया है। यानी कि आज का मूवमेंट बहुत ही कष्टदायक रहा। आप देख सकते हैं अगर मार्केट कल भी इन दोनों सीपीआर के नीचे ही रहता है तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट अभी देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 26,034 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 26,108 का जो लेवल है ये बीसी का वीकली बीसी यहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन अगर फिर 25,985 के नीचे ही रहता है तो फिर ये दोनों सीपीआर का प्रेशर मार्केट झेल नहीं पाएगा। या तो ये नीचे जाएगा और बहुत हिम्मत करेगा तो कंसोलिडेशन होगा। ये लेवल्स प्योरली टेक्निकल लेवल्स हैं डबल सीपीआर के स्ट्रेटेजी के हिसाब से। जिन लोगों को मेरा डबल सीपीआर वाला स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है तो वो वीडियो जरूर देख लें और अपने से इन लेवल्स को आप चेकआउट कर लेना। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपके जानकारी में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए क्योंकि इससे आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।